Jai Hind students, welcome to my YouTube channel Let's Crack Board. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So हमारा बहुपद का चैप्टर चल रहा था और बहुपद के 6 लेक्चर आ चुके थे। ये 7वां और आखिरी लेक्चर है। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना। शायद यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा है आपका ये, एक बहुपद है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। जब इसको हम एक दूसरा बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, इससे जब हम भाग करते हैं उसको तो शेषफल कितना आता है x प्लस a। तो हमसे बोला है कि k की वैल्यू निकालिए और a की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम इसी स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं क्या कि इसको जब इस वाले बहुपद से जब हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आता है x प्लस a। तो अब हम डिवाइड जब इसे करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा उसको किसके इक्वल कर देंगे, x प्लस a के। वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग करते हैं बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को। ओके, तो भाग करते हैं। भाग कैसे करते हैं, यहाँ पर कितना है, x की पावर 4 है। हम सबसे पहली टर्म को देखते हैं। यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x स्क्वायर है। तो x की पावर 4 बनाने के लिए हमें कितने बार भेजने पड़ेंगे, एक्स स्क्वायर जब बार भेजी तो एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस 2x से तो माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर की गुणा प्लस k से तो प्लस के एक्स स्क्वायर, घटाने पर ये माइनस प्लस माइनस, अब ये कट गए। और यहाँ पर देखिए प्लस के 2x क्यूब में, यहाँ पर माइनस के 6x क्यूब में, तो माइनस के 6x क्यूब में से प्लस के 2x क्यूब गए तो कितना बचा, माइनस के 4x क्यूब। और यहाँ पर देखिए ये 16 हैं और ये 16 प्लस के हैं और 16 एक्स स्क्वायर प्लस के हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर ये माइनस के हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो इन दोनों से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 माइनस के एंड एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ओके, और बाकी का इसको ऐसे ही उतार देते हैं हम, माइनस के 25x प्लस 10 को। ओके, अब फिर से हमें कितने बार भेजने होंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले तो माइनस बार भेजना होगा। अब यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 भी, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 1x। ठीक है, अब माइनस 4x की जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और x की x से तो x स्क्वायर हो गया। ओके, एंड माइनस 4 की जब k से करेंगे तो माइनस 4kx। अब इसे घटाने पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखिए जो माइनस वाला होता है वो घटाने पर प्लस का हो जाता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ से देखिए 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो उसको बाहर कॉमन रखेंगे तो ये हो गया प्लस। अब 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8। 16 में से 8 गए तो 8। देखिए जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 16 माइनस 8, तो 16 में से 8 घटा दे रहे हैं, 8 गए तो 8 बचे और माइनस के और एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमें x कॉमन मिल रहा है दोनों से। ठीक है, तो अंदर क्या बचे, ये प्लस के हैं तो अंदर बचेगा 4k माइनस 25x प्लस 10। ओके, अब हम भाग करते हुए क्या देखते हैं, हमें फर्स्ट टर्म को देखना है। ठीक है, अभी ये बताओ भाग यहीं पर रोक दें या नहीं, क्योंकि अभी क्या है, जो शेषफल आया है उसकी घात जो है वो हम जिस बहुपद से भाग कर रहे हैं उसके बराबर है। तो हमने क्या बोला था पहले लेक्चर में कि विभाजन एल्गोरिथम के कि भाग तब तक करते हैं जब तक कि जो शेषफल है उसकी घात
जी एक्स से कम ना हो जाए, यानी कि जिस बहुपद से भाग कर रहे हैं, या फिर वो शेषफल है 0 हो जाए। ठीक है, तो अभी घात कम नहीं हुई है तो एक बार और करेंगे। यहाँ पर 8 माइनस एक्स, 8 माइनस के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही, तो 8 माइनस के से हम कर देते हैं। 8 माइनस के से जब इसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। एंड अब माइनस चिन्ह को हम बाहर रहने देंगे, माइनस प्लस माइनस 2 की गुणा अंदर करा देते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 की गुणा माइनस के से हुई तो माइनस 2k। एंड साथ में क्या है x। ओके, अब 2 की गुणा, अब k की गुणा हम कराएंगे इससे, तो k की गुणा कराते हैं तो k की गुणा 8 से 8k एंड k की गुणा k स्क्वायर से तो माइनस k स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम घटाने पर ये हो जाएगा माइनस का प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों से हमें क्या कॉमन दिख रहा है x। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन दिख रहा है तो x को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 16, ऊपर से लिखते हैं 4k माइनस 25, उसके बाद प्लस 16 माइनस 2k एंड ब्रैकेट में बचे ये x, और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको सही करके लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस के 10। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, शेषफल आ गया। ठीक है, अब शेषफल हमसे क्या कहा है, शेषफल किसके बराबर आएगा, शेषफल जो है वो किसके बराबर है, x प्लस a के बराबर है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अब इसको यूज करते हैं, शेषफल को x प्लस a के बराबर लिख लेते हैं। ठीक है, तो शेषफल जो किसके बराबर है, ये शेषफल आ गया। अब शेषफल को हम कर लेते हैं x प्लस a के बराबर। नाउ अब हम शेषफल को x प्लस a के बराबर करते हैं, तो x प्लस a इज इक्वल टू 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k x और प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4k में से 2k गए तो कितने बचे, 2k एंड 25 माइनस के हैं और 16 प्लस के हैं, तो 25 में से 16 गए कितने बचेंगे, 9, लेकिन किसके, माइनस के 9 और प्लस इंटू x तो है ही, प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 और यहाँ पर क्या है x प्लस a। अब देखिए हम क्या है, तुलना कर लेंगे। ये टोटल क्या है, ये टोटल कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर क्या है x है। ठीक, तो x इस वाले की इस पद से तुलना करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो 2k माइनस 9 इस x का गुणांक है, लेकिन इस x का गुणांक कितना है, इस x का गुणांक 1 है। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 2 जब तुलना करेंगे, यहाँ पर लिख लेते, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो 2k माइनस 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 1k। 2k माइनस 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 1k। अब यहाँ से 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2k इज इक्वल टू 9 1 10 हो गए। अब यहाँ से k की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनटू में है, यहाँ पर क्या अपॉन में चला जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे, k की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें a की वैल्यू भी तो चाहिए, तो अब इस पूरे को किसके इक्वल कर देते हैं, a के, इस पूरे की तुलना इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a के।
ठीक है, लेकिन हम k की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। k की वैल्यू कितनी है 5, तो k की वैल्यू रखते हैं 25, k की वैल्यू चलो वैल्यू रख लेते हैं, पहले डायरेक्ट नहीं करते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अब यहाँ से 25 और 8 पंजे 40 माइनस के प्लस के 10 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो a की वैल्यू सॉरी यहाँ पर 10 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 से 10 35 और इधर माइनस के 40 हैं, तो 40 में से 35 गए कितने बचे 5, लेकिन काय के माइनस के, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो k की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, k इज इक्वल टू आया +5 एंड a इज इक्वल टू आया -5। ओके, ये है आपका आंसर। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था, बस हमें सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसमें बोल रहे हैं कि एक बहुपद हमें दे रखा है, ठीक है, एक बहुपद दे रखा है जिसको दूसरे बहुपद से क्या किया गया है, भाग किया गया है, और शेषफल कितना आया है x प्लस a, शेषफल x प्लस a आया है, तो क्या है कि हम इसी स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं सवाल करने के लिए। तो सबसे पहले जो बहुपद हमें दिया हुआ है पहला वाला, उसको भाग करते हैं, ठीक, जिससे हमें बोला है कि इससे भाग करने पर शेषफल इतना आ रहा है, तो उससे भाग करके जो सवाल में जो इसका भाग करने पर जो इसका शेषफल आता है, तो जो सवाल में शेषफल दिया हुआ होता है हम उसके इक्वल कर देते हैं, तो वहाँ से हमें किसी ना किसी की वैल्यू ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, तो बस यही पूछा था इसमें, तो सवाल आपका हो गया फिनिश। ध्यान रखिए कैसे किया है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये इससे भी अच्छा है और काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक क्या दे रखे हैं 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, ये इसके दो शून्यक दे रखे हैं। तो हमसे बोल रहा है कि इसके और अन्य दो शून्यक हैं वो भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके अन्य शून्यक क्या है हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सवाल को पहले समझ लेते हैं। सवाल क्या है कि एक हमें बहुपद दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक हमें दे रखे हैं 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। ठीक है, तो हमसे बोला है कि इसकी अन्य दो शून्यक निकालिए। ठीक, तो हमें सिर्फ कितना डेटा यूज करना है, इतना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले आप यहाँ से देखिए, अगर ये इसके शून्यक हैं तो ये किसकी वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं, इसे x के इक्वल कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, और x के इक्वल करके इसके दो गुणनखंड निकाल लेते हैं शून्यक से। ठीक है, तो शून्यक से गुणनखंड कैसे निकालते हैं, पहले शून्यक को x के इक्वल करते हैं 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस 2 माइनस √3, इसका एक शून्यक ये हो गया। ठीक है, और ये एक गुणनखंड हो गया इसका, और दूसरा गुणनखंड हम निकाल लेते हैं x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हम नाउ इनकी मदद से हम क्या करेंगे, अब एक बहुपद फाइंड करेंगे, इनकी मदद से एक बहुपद बनाएंगे। जो बहुपद क्या होगा, जब ये दो जो हैं इसके शून्यक हैं और इनसे
हम क्या बना रहे हैं, गुणनखंड। तो ये किसके गुणनखंड होंगे, इसके, और इसके गुणनखंडों से जो हमें बहुपद मिलेगा वो किसका गुणनखंड होगा, इसका ही तो गुणनखंड होगा। ठीक है, जब वो बहुपद इसका गुणनखंड होगा तो शेषफल किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम यही यूज करके क्या कर लेंगे, यही यूज करके हम इसके अन्य दो शून्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बहुपद बनाते हैं। x - 2 - √3 बहुपद कैसे बनाते हैं, गुणांकों की गुणनखंडों की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं आपस में। तो x - 2 + √3, ये बहुपद हम कौन सा वाला बना रहे हैं, ये gx बहुपद बना रहे हैं, जिससे हम किसे भाग करेंगे, इसे। ठीक है, तो अब गुणा करते हैं, पहले x की सबसे कर देते हैं। ठीक है, तो x की x से x², x की -2 से तो -2x, एंड x की +√3 से तो x√3। अब -2 की करते हैं सबसे, -2 की x से तो -2x, एंड -2 की -2 से तो +4 आ जाएंगे, -2 की +√3 से तो माइनस प्लस माइनस और 2√3 ये आ जाएगा। अब -√3 की x से करेंगे तो -√3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2√3, एंड -√3 की +√3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे कि x√3 प्लस के हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x√3 माइनस के हैं, यहाँ पर 2√3 माइनस के हैं, और यहाँ पर 2√3 प्लस के हैं। 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। और ये देखिए ये -2 और -2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, -4। तो gx = हमें क्या मिल गया, x² - 4x + 1। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, gx, जो किसका गुणनखंड होगा, जो गुणनखंड होगा इस वाले बहुपद का। ठीक है, gx जो है वो किसका गुणनखंड होगा, इसका। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, तो gx जब इसका गुणनखंड होगा तो gx से इस वाले बहुपद को भाग करने पर हमें क्या, शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम का अब हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक, शून्य तो उधर लिखे ही हुए हैं। अब हम किससे, इससे इसको भाग करेंगे, तो ये वाला बहुपद लिख लेंगे, x² - 4x + 1 किसको भाग करना है, हमें भाग करना है x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, इसको भाग करना है। ठीक है, तो हम भाग करते हुए क्या, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहली टर्म है जो बस उस पर ध्यान देना है। x⁴ यहाँ पर x² है, तो हमें किससे क्या बार भेजने पड़ेंगे, x²। जब x² बार भेजेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, x⁴ x² की गुणा -4x से की तो -4x³। अब x² की गुणा +1 से की तो +x²। ओके, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए। ठीक है, तो ये -6x³ है और ये +4x³ है, तो -6x³ में +4x³ तो कितना बचेगा, -2x³। और यहाँ पर देखिए ये 26x² माइनस के हैं, यहाँ पर भी एक x² माइनस के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 27x²। ठीक है, और इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, +138x - 35। ओके, अब हम फिर से पहली टर्म देखेंगे, यहाँ पर 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x³ भी है और माइनस भी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि माइनस से हम। ठीक है, और फिर 2 और x। ठीक है, तो जब इसकी गुणा कराई हमने तो आया -2x³ माइनस माइनस प्लस 2 चौक 8 और x से कराएंगे तो x² और -2x की 1 से तो -2x, घटाने पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ से देखिए ये कट गया। ठीक है, माइनस के 27x² और माइनस के 8x², 27 में 8 जोड़े कितने हो गए, 35, लेकिन किसके, माइनस के 35। ओके, और x² यहाँ पर 138 में 2 जोड़े तो 140x
यहाँ पर माइनस के 35 हैं ही, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर देखिए माइनस के 35 आ रहे हैं, बस एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के 35 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। माइनस के 35 से जब हम भाग देंगे तो अब क्या है कि एक्स स्क्वायर की जब गुणा हुई माइनस 35 से, तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2, 4 3 12, 12 2 कितने हो गए 14, ये आ गए 140, और साथ में कितने हैं x, ठीक है। 35 एकम 35, लेकिन चिन्ह माइनस का है ना, अब इसे घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम करेंगे विभाजन एल्गोरिदम का यूज, ठीक है। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो इसी का हम यूज करते हैं, और प्लस शेषफल, शेषफल तो क्या है 0, ठीक है। तो हम इस एल्गोरिदम का यूज कर देते हैं, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या था, हमें भागफल निकालना था ना, तो भागफल हमने निकाल लिया। अब हम विभाजन एल्गोरिदम लगा देंगे, विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे तो विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम लिख लेते हैं, भाजक कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एंड भागफल हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ओके। तो अब क्या करते हैं, ये मिल गया, ठीक है। अब हम शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद है भाज्य है उसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के, ठीक है। तो ये 2 हमें क्या मिल गया, इसके गुणनखंड, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको 0 के इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि ये बहुपद किससे आया है, ये बहुपद इन शून्यकों का यूज करके आया है, ठीक है। तो इसके शून्यक तो हमें पता है, इसके शून्यक कितने आएंगे, इस वाले बहुपद के 2 शून्यक ये आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हमें सवाल में दिए, हमें अन्य और 2 शून्यक निकालने हैं ना, तो हम इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके हमें पता है, नहीं पता होते तो करते, ठीक है। तो अब हम इसको 0 के इक्वल कर ले रहे हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं। अब इसके क्या कर देंगे हम, गुणनखंड, गुणा आनी चाहिए 35, यानी कि गुणा 35 आए, और घटा के कितने आए 2, तो 7 पंजे 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 5 गए तो कितने आ जाएंगे 2, और 7 पंजे 35, साथ में x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 सत्ते, यानी कि x माइनस 7 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू कितने आ गए 0। अब एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं, एक एक करके दोनों को किसके 0 के इक्वल कर लेते हैं। जब 0 के इक्वल करेंगे तो एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 7 और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई माइनस 5, तो ठीक है। अन्य दो शून्य क्या आ गए, अन्य दो शून्य क्या हैं, वो हैं अन्य दो शून्य हैं 7 कॉमा माइनस 5। हम इसके, ठीक है, तो हमारा सवाल हो गया, ठीक है। लेकिन हम जब कॉपी में लिखेंगे सवाल को तो चारों शून्य हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2 प्लस रूट 3 कॉमा 2 माइनस रूट 3 के अतिरिक्त अन्य दो शून्य 7 कॉमा माइनस 5 हैं, ठीक है। बस
हमारा आंसर आ गया। तो अब हमें इस तरह से सवाल करना है, ओके। और आज ही आपका बहुपद पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कैसे करना है वो आपको पता चल चुका है, ओके। तो एक बार समराइज कर लेते हैं हमने सवाल को कैसे किया। हमें क्या एक बहुपद दे रखा था, उसके दो शून्यक दे रखे थे। ये 4 घात बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे ना, 4। तो ये इसके 2 शून्यक हमें दे रखे थे। अब 2 शून्यक हैं, यही डेटा यूज करके हमने क्या बनाया, हमने इसके 2 गुणनखंड निकाल लिए और उससे हमने क्या बहुपद बनाया। जो बहुपद आएगा वो किसका, इसका गुणनखंड होगा। तो हमने फिर विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ किया। विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके क्या आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल तो उसका शून्य आ जाएगा जब गुणनखंड होगा। तो फिर हमें इस वाले बहुपद का पहले से ही शून्यक हमें पता चल चुके हैं, तो इसको हमने 0 के इक्वल कर लिया, ठीक है। इसको 0 के इक्वल करके इसके गुणनखंड करके शून्यक निकाल दिए इसके 2। अब 2 शून्यक उसके हमें पहले से पता है, 2 और निकाल लिए, तो 4 शून्यक मालूम हो गए हमें सवाल के, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे अगर ऐसा कोई सवाल आता है। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।